गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केयर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 कवर करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सतीश, नितिन तथा अजय स्थिर पूंजी क्रमशः 1,75,000 और 75,000 के साथ साझेदार हैं। उनके चालू खाते का शेष सतीश का क्रेडिट 5,000, नितिन का क्रेडिट 4,000 तथा अजय का 2,500 डेबिट। साझेदारी संदेश में निम्नलिखित व्यवस्था थी। पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाना है। दूसरा, नितिन अपने भवन को फर्म को देने के लिए 500 रुपये प्रति माह किराया पाने का अधिकारी है। अजय ने 1,000 रुपये प्रति माह वेतन पाने के अधिकारी है। फर्म के लाभों का वितरण निम्न प्रकार है। जो फर्म के जो प्रॉफिट होंगे उसे इस तरह से बांटेंगे अपन। पहले 20,000 को अपन जो है वो कैपिटल के रेशियो में, उसके बाद अगले 20,000 को 2:1 के रेशियो में, और उसके बाद जो भी बचता है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उपयुक्त समायोजन से पूर्व लाभ जो है 85,500 का था। लाभ हानि निवेदन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते व चालू खाते बनाइए। सतीश, नितिन and Ajay are partnered with a fixed capital 1,75,000 and 75,000 respectively. Their current account balance for Satish 5,000 credit, Nitin 4,000 credit and Ajay 2,500 debit. The partnership deed provided as under: first, interest on capital 5% per annum. Nitin was until for rent 5,000 per month for providing the premises to firm. Ajay was until to a salary 1,000 per month. The profit of firm were to be distributed as follows: first 20,000 proportion on their capital, next 20,000 the ratio 2:1, and remaining profit to be shared equally. The net profit before above adjustment for the year was 85,500. Prepared profit and loss appropriation account, capital account and current partner account। ओके, अपने को कुल मिला के 3 अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, मैंने आपको ना जब थ्योरी समझाई तो एक चीज बताया था कि जब भी अपन किसी पार्टनर की बिल्डिंग को फर्म के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको पेमेंट करने वाला रेंट जो है उसका एडजस्टमेंट पहले अपन P&L अकाउंट में करेंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट अपने को मिलेगा उसे अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले अपन P&L अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सबसे पहले अपन बनाएंगे P&L अकाउंट। कौन सा अकाउंट? P&L अकाउंट। P&L अकाउंट अपने को जो है क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा था ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी दे रखा था 85,500। उसमें से ये बोल रहा है कि इन्होंने जो है किसकी, नितिन की जो बिल्डिंग है उन्होंने बिजनेस के लिए यूज की थी। तो नितिन की बिल्डिंग का रेंट था 500 पर मंथ, तो 6,000 पर ईयर हो जाएगा। ओके, टू रेंट 6,000। तो करंट ईयर का प्रॉफिट अपने पास आ जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपन ट्रांसफर कर देंगे। कितना आ जाएगा? 79,500। ये आपका क्वेश्चन में P&L अकाउंट हो गया 85,500 और ये 85,500। अब अपन बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। ये वाला प्रॉफिट अपन यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, ओके, ऐसे। उसके बाद में इस प्रॉफिट को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए टू
सॉरी बाय कौन सा अकाउंट है, पी एंड एल अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट कितना आएगा 79,500, ये आपका लिख दिया। उसके बाद में अपने को क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपको उनकी जो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1,75,000 एंड 75,000, इंटरेस्ट अपने को कितना देना है 5%, तो 5% निकाल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है, सतीश, नितिन और अजय, सतीश, नितिन और अजय। सतीश की है 1 लाख का 5% हो जाएगा 5,000, 75,000 का 5% होगा 3,750 एंड अजय की भी जो है जो 75,000 भी उसका हो जाएगा 3,750। उसके बाद देखिए अपने को क्वेश्चन में शायद एक पार्टनर को जो है वो सैलरी देने का बोला गया है, किसको देनी है सैलरी, अजय को 1,000 पर मंथ सैलरी दे देंगे सैलरी टू सैलरी 1,000 पर मंथ है, तो 12,000 जो है वो पूरे ईयर की हो जाएगी, ये 12,000। अब देखिए इसमें से यहाँ तक का पोर्शन लेस करने के बाद, इसमें से यहाँ तक का पोर्शन लेस करने के बाद बचता है 55,000, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें से ये बोल रहा है कि फर्स्ट 20,000 को आपको कौन से रेशियो में बांटने का है, कैपिटल के रेशियो में। फर्स्ट 20,000 को कौन से रेशियो में बांटना है, कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल का जो रेशियो आपके बनेगा, कैपिटल है 1,75,000 एंड 75,000, इसका रेशियो अगर आप बनाओगे तो आपके बनेगा 4:3, ये वाला रेशियो बनेगा। तो फर्स्ट 20,000 को 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नेक्स्ट 20,000 को जो है वो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसके बाद देखिए 55,000 में से 20,000 एंड 20,000 40,000 लेस करने के बाद आपके कितने बच रहे हैं 15,000 को आपको जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो आ जाएगा 5,000 एंड 5,000। ओके, अब जब आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4:3 के रेशियो में आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपके आ जाएगा 8,000, 6,000 एंड 6,000। फर्स्ट देखो टोटल इसमें से इतना लेस करने के बाद आपके कितने बच रहे 55,000 में फर्स्ट 20,000 को जो है वो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटल का रेशियो। मैंने आपको कैपिटल का रेशियो करके बताया, ये आएगा कैपिटल का रेशियो, क्या आएगा ये, इस रेशियो में बांटेंगे तो ये आएगा। उसके बाद में इस रेशियो में बांटेंगे तो इस अगले नेक्स्ट जो 20,000 को है वो 2:1 के रेशियो में बांटने का है, तो इसका आ जाएगा 8,000, इसका आ जाएगा 8,000 और इसका आ जाएगा 4,000। और उसके बाद जो इक्वली जो बचता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। आगे बात समझ में देखो 50,000 में से फर्स्ट 20,000 को इस रेशियो में 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नेक्स्ट 20,000 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड नेक्स्ट जो रिमेनिंग बच रहा है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉफिट बात किया। अब इसको अपन कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इसमें से यहाँ तक का लेस करने के बाद जो भी बचता है वो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। बट यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको पार्टनर का करंट अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर करंट अकाउंट। 3 पार्टनर है सतीश, नितिन और अजय, 3 पार्टनर है सतीश, नितिन और अजय। देखिए फर्स्ट 8,000 सतीश के, नेक्स्ट 8,000 सतीश के और उसके बाद में 5,000, ये हो गए 21,000। उसके बाद में नितिन के नेक्स्ट 6,000, उसके नेक्स्ट 8,000 एंड फिर 5,000, ये हो गए 19,000। उसके बाद में वापस जो है
6,000, 4,000 एंड 5,000, ये हो गए 15,000। ये दोनों का अपन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 79,500, ये 79,500 के साथ ये अकाउंट क्लोज होता है। आगे आपको समझ में। उसके बाद अपन बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स है, इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट का अपन एक अकाउंट बना देते हैं एक और। ये है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और ये है पार्टनर का करंट अकाउंट। ओके, ठीक है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 1,75,000 एंड 75,000 यूं लिख देंगे। कोई कैपिटल निकाली नहीं गई है और कोई कैपिटल एक्स्ट्रा लगाई नहीं गई है, तो इसी अमाउंट के साथ अपन अकाउंट क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस सीडी 1,75,000 एंड 75,000। इसी अमाउंट के साथ जो है आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 1,75,000 एंड 75,000, 1,75,000 एंड 75,000। ओके, अब अपन बनाते हैं पार्टनर का करंट अकाउंट। क्वेश्चन में जो है वो पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे थे। सतीश और नितिन का तो था क्रेडिट बैलेंस। ओके, बाय बैलेंस बीडी। सतीश और नितिन, ये सतीश, ये नितिन और ये अजय। ये सतीश, ये नितिन और ये अजय, इनका तो दोनों का तो था क्रेडिट बैलेंस 5,000 एंड 4,000 एंड अजय का तो था वो था डेबिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 2,500। ओके, अब अपन आगे जाके क्वेश्चन कर देंगे। सबसे पहले अपन जो है इधर का साइड ही कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे कितना दिया था? 5,000, 3,750 एंड 3,750। लिख दूंगी 5,000, 3,750 एंड 3,750। उसके बाद में जो है वो प्रॉफिट लिख देते हैं बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है? 21, 19,000 एंड 15,000, 21,000, 19,000 एंड 50,000। ओके, उसके बाद में एक पार्टनर को जो है वो रेंट दिया गया था बाय रेंट। किसको दिया गया था? आई थिंक नितिन को जो है वो रेंट दिया गया था। नितिन को जो रेंट दिया गया था वो 500 पर मंथ के बेस पे जो कितना होता है 500 इंटू 12 करेंगे तो 6,000। ओके, और एक पार्टनर को जो है वो सैलरी दी गई थी बाय सैलरी। किसको दी गई थी सैलरी? देखिए सैलरी शायद सतीश को दी गई थी, तो सतीश को क्वेश्चन में जो सैलरी दी गई थी वो अजय को दी गई थी। सॉरी, अजय को सैलरी दी गई थी, वो लिख देंगे 12,000। ठीक है। इसके बाद में इसकी टोटल आ जाएगी 31,000। ओके, इसकी टोटल आ जाएगी अपने 32,750 एंड इसकी टोटल आ जाएगी 30,750। ओके, ये तो हो गया इसका क्रेडिट साइड कंप्लीट। अब अपने को क्या करना है? कैपिटल के सॉरी
बैलेंस शीट के करंट बैलेंस के लिए अपने को क्लोजिंग करंट बैलेंस लेके आने का है, जो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD करके। क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो CD लिखेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, देखिए डेबिट साइड पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ यूं 31,000 लिख देंगे, ये आ जाएगा 31,000। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दे रखा है, तो यूं की पोस्टिंग कर देंगे। एंड यहाँ पे जो है वो दे रखा है 30,750 में से ये लेस कर देंगे, 30,750 में से ये लेस करेंगे तो 28,250 जो है वो इसका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। ओके, एक बार आप ये क्वेश्चन देख लीजिए और फटाफट जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। देखिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अपन ने कितने अकाउंट बनाए, 4 अकाउंट बनाए। सबसे पहले P&L अकाउंट बनाया। P&L अकाउंट से जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में बैलेंस ट्रांसफर किया है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी का एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंडीशन रखी गई थी कि फर्स्ट 20,000 को आपको कैपिटल के रेशियो में, नेक्स्ट 20,000 को 2:1 के रेशियो में, और उसके बाद जो भी बचता है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये डिस्ट्रीब्यूट करके इनका जो है वो मैं प्रॉफिट लेके आ गई हूँ। उस प्रॉफिट को मैंने कौन सा अकाउंट में, पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया। पर उससे पहले आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट नंबर पे आप ये अकाउंट बनाएंगे, सेकंड नंबर पे आप ये अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट नंबर पे जब आप ये अकाउंट बना रहे हैं तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल दे रहे थे 1,75,000 एंड 75,000। यहाँ पे किसी प्रकार का विड्रॉ नहीं किया गया, किसी प्रकार की एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई गई है, तो अपन कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और सीधा क्लोजिंग बैलेंस लेके आ जाएंगे। और उसके बाद में अपन पार्टनर का करंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर का करंट अकाउंट दो ही बेस पे बनेगा, एक तो अगर फिक्स बेस पे अगर अकाउंट बना रहा है तो, और दूसरा अगर पार्टनर का करंट बैलेंस दे रखा है तो मैंने पार्टनर का करंट अकाउंट बनाया। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पोस्टिंग की है, इसमें P&L एप्लीकेशन की पोस्टिंग की है, रेंट की और सैलरी की पोस्टिंग करने के बाद जो है वो मैं क्लोजिंग बैलेंस लेके आ गई हूँ। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है एंड अपन अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं ये क्वेश्चन साफ कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पार्टनर है एक्स, वाई और जेड। तीनों पार्टनर जो हैं वो अपना प्रॉफिट 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीन पार्टनर है, कौन है? एक्स, वाई और जेड। ये तीनों पार्टनर जो हैं अपना प्रॉफिट एक्स, वाई एंड जेड, तीन पार्टनर हैं 5:3:2 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब देखिए जेड जो है, जेड जो पार्टनर है उसे मिनिमम आपको कितने 10,000 की जो है वो गारंटी दी गई है। मिनिमम उसको 10,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर उसको 10,000 नहीं मिलते हैं तो उसकी जो पूर्ति कौन करेगा, यानी उसको अगर 10,000 से कम रुपीज मिल रहे हैं तो वो किससे मांगेगा? वाई से। क्वेश्चन में कहा गया है किससे मांगेगा? वाई से। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में 2016 का जो प्रॉफिट दे रखा है वो 14,000 दे रखा है एंड 2017 का जो प्रॉफिट दे रखा है वो 60,000 दे रखा है। अब अपने को दो अकाउंट बनाने हैं पार्टनर के कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो है वो गारंटी का जो वर्किंग नोट बना के और गारंटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके बताती हूँ। फर्स्ट अकाउंट में बना रही हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2016 का। कौन सा? 2016 का।
अब इन तीनों पार्टनर में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड में, तो एक्स वाई और जेड में, एक्स वाई और जेड में 5:3:2 के रेशियो में किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? 40,000 को। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? 40,000 को। मतलब जो 40,000 का जो प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर एक्स वाई एंड जेड में 5:3:2 के रेशियो में अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो देखिए जब अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो इसका आ जाएगा 20,000, इसका आ जाएगा 12,000 और इसका आएगा 8,000। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि जो जेड जो आया है वो मिनिमम गारंटी, मिनिमम कितने देने हैं? 10,000। कितने देने हैं? 10,000। अगर 10,000 से कम हो रहे हैं तो वो कौन देगा? वाई देगा। एक्स के लिख दिए 20,000, वाई के लिख दिए 12,000 एंड जेड के लिख दिए 8,000। पर मिनिमम जेड को कितने देने हैं? 10,000 और वो कौन देगा? वाई देगा। तो वाई में से तो अपन 2,000 लेस कर देंगे और जेड में प्लस कर देंगे। ओके, तो इसके हो जाएंगे 20,000, यू क्यों लिख देंगे, इसके हो गए 10,000 और इसके भी हो गए 10,000। इसी के साथ ही गारंटी वाला क्वेश्चन कंप्लीट। आया समझ में? देखिए जेड को सिर्फ 8,000 मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे? 8,000। बट मिनिमम इसको कितने देने थे अपने को? 10,000। और अगर कम करते हैं तो रुपए कौन देगा? वाई देगा। तो वाई में से 2,000 कम करेंगे और जेड में 2,000 प्लस कर देंगे। अब नेक्स्ट है 60,000। 2017 का बनाएंगे। P&L appropriation account बाय बैलेंस BD 60,000 आपने लिख दिया। अब यूं क्यों इस 60,000 को जो है वो तीनों पार्टनर में वापस बांटना है। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड है। 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में? 5:3:2 के रेशियो में। जब इन तीनों में बांटेंगे तो इसका आ जाएगा 30,000, इसका आ जाएगा 18,000 और इसका आ जाएगा 12,000। ओके, जेड को जो है वो मिनिमम गारंटी 10,000 की दी गई थी, पर ज्यादा उसके पास कितने भी आ सकते हैं, पर मिनिमम इसको कितने मिलने चाहिए? 10,000। अब जेड को यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 12,000 मिल रहे हैं, जो कि 10,000 से ज्यादा है। तो किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, यूं भी तीनों को प्रॉफिट दे देंगे। एक्स का हो गया 30,000, 18,000 एंड 12,000। कंप्लीट क्वेश्चन। ये 60,000 के साथ अकाउंट क्लोज हो गया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी जो है वो फिनिश होता है। कल जो मैं है आपको चैप्टर के कुछ थ्योरिकल के क्वेश्चंस लिखवाऊंगी और उनको आपको क्या करना है? लर्न करना, क्योंकि उसमें क्या है कि लैंग्वेज जो है वो अलग यूज की गई है। तो मैं कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको करवाऊंगी और फिर वो आपको क्वेश्चन लर्न करना है और उनका नोट्स बनाना है। ओके, थैंक यू।